राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आदरणीय महाशय जी से सुन रहे थे कि प्रेम की गहराई का, करुणा का अंत नहीं है, अर्थात उसका कितना विकास हो सकता है। जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। कभी कभी कुछ लोगों में उल्टा भी देखा जाता है, करने के बाद प्रेम घट जाता है, क्योंकि वह आशा से कुछ करते हैं। प्रेम की वृद्धि के लिए, प्रेम के विकास के लिए नहीं करते। वह दरिद्र हैं, समझ नहीं पाते कि कर्म कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने हृदय के विकास के लिए। कर्म योग है, कर्म भोग नहीं है। जब हम कुछ पाने की अपेक्षा से कर्म करते हैं, अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम उल्टे हो जाते हैं। बहुत लोग करके, अच्छा करके पछताते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि हमने अच्छा किया, हमने बड़े धोखे खाए, क्योंकि उन्होंने योग के रहस्य को, प्रेम के रहस्य को नहीं जाना। हम अपने में युक्त रह के कर्म करें, मुक्त रह के कर्म करें। जब हम अपेक्षा पाने की करते हैं, अपेक्षा माने पाने का इरादा, लगभग जो बात पहले शुरू की थी वही, कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे फल की, पाने की चाह छिपी रहती है। हम पूर्ण होके कर्म नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे इस कर्म से मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा। ये भी नहीं समझते कि इस कर्म से मेरा ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, हृदय विशाल होगा। यदि ये सोचें तो हृदय का विकास मालूम पड़ेगा और उस हृदय के विकास से तृप्ति होगी। वह कर्म से नहीं, हृदय के विकास से। वह तृप्ति फल की नहीं, प्रेम की। अधिकतर तो संसार के लोग प्रेम भी करते हैं तब भी घट जाता है, जबकि हमारे संतों का अनुभव है कि प्रेम जो है बढ़ता है। जितना ही करे उतना ही बढ़ता है, नहीं करो तो घट जाता है। पर संसारियों का अनुभव ये कहता है हम प्रेम करके धोखा खाया। असल में प्रेम किया ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, स्वार्थ था, कामना में अंधे थे, इसलिए हम समझ नहीं सके। इसलिए कभी आप भगवान की प्रार्थना करोगे ना, यदि उसमें भी स्वार्थ होगा तो पछताओगे कि 3 साल से हम मंदिर जाते हैं पर हमें कुछ मिला नहीं। ऐसे आदमी मिल जाएंगे नमूने के, क्योंकि हम प्रेम की वृद्धि के लिए नहीं गए, भक्ति बढ़ाने नहीं गए, मांगने गए। तो और जगह तो धोखा है ही। यदि हम केवल मतलब से ही भक्ति करने गए, पूजा करने गए, तो वहाँ भी कुछ धोखा ही मिलने वाला है। यद्यपि हम आपके स्तर से एक छूट भी देते हैं
कि आप मांगो, मांगना बुरा नहीं है, पर आपने प्रेम मांगने के लिए किया है, ये बुरा है। भक्ति इसलिए की है कि कुछ मिले। यदि मांगते भक्ति के बदले न मांगते तो भक्ति का लाभ आपको सीधा समझ आता। जब भी आप भक्ति से ध्यान में बैठेंगे, भजन में बैठेंगे, सेवा करेंगे तो आपको तृप्ति मिलेगी। और जब तृप्ति आपको मिली तो घाटा कहाँ है? जिनको सेवा करके तृप्ति मिलती है, भगवान कृष्ण इसीलिए सकामता पर कुठाराघात करते हैं। ये बड़े कृपण हैं, ये नासमझ हैं। इतनी मूल्यवान भक्ति को भी कामना के कारण लाभ नहीं समझ सके। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ये तृप्ति देती है। कभी एक दिन भी नमूने का अनुभव हो जब आप प्रेम से भजन कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज बहुत तृप्ति मिली। केवट के प्रसंग से सब लोग जानते हैं। केवट ने पैर धोए, नाव से भगवान राम को, सीता को बिठाकर नदी के पार किया। केवट की ओर से चर्चा नहीं हुई। सीता जी ने समझा राम के स्वभाव को कि किसी की मेहनत खा लेने वाले नहीं है, शोषण नहीं करते। लोग तो काम करा के कुछ देना नहीं चाहते, पर सीता अपने पति की नेचर जानती है। कई बार हम अपने साथी की नेचर नहीं जानते, पति की नेचर, पत्नी की नेचर, अपने साथी की, सहयोगी की, मित्र के स्वभाव को नहीं जानते। सीता के लिए कहते हैं सीय पिय हिय की जाना नहीं है। सीता पति के हृदय की जानती है कि इनको आज हाथ में 2 पैसे नहीं हैं, वनवास हुआ है, आज कैसा लगता होगा राम को कि नाव में जाता हूँ। हमारे तो कभी प्रसाद ना हो ना देने को तो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए महाशय जी इंतजाम कर देते हैं कि कोई आए ऐसे ही लौटे। तो भगवान के मन में आया, सीता जी ने अपनी मुंदरी उतार कर दे दी कि ये उतराई दे दो। क्या हृदय की, इनके पीछे राम का हृदय, सीता का हृदय और उस केवट का हृदय। और होता कि रोज 2 पैसे मिलते थे, आज ये 200-400 की, 1000-2000 की अंगूठी मिल रही है, अच्छा मौका है। लोग मजबूरी में, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पर केवट राम की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। एक समय का मजदूर भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। आज तो जो भगवान अपने को कहते हैं वो तुम्हारी नासमझी का फायदा उठाते हैं। बड़ा फर्क है। तो केवट क्या कहता है जब वो मजबूर करते हैं, अंगूठी देते हैं तो कहते हैं नहीं, नहीं चाहिए। बहुत मजबूर करते हैं तो कहते नहीं मानते, तो जब लौटोगे ना फिरती बार, आप जाओ अभी कुछ नहीं, लौट कर आओगे तो जो आपके पास हो दोगे मैं ले लूंगा। फिरती बार नाथ जो देवा, तव प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। वो आपका प्रसाद मैं ले लूंगा, अभी नहीं। तब भी तो कहते हैं आप नहीं मानते तो बताओ, लूं तो तब जब मुझे मिला ना हो। सच तो ये है, आज नाथ मैं काह न पावा।
लोगों को दिखता होगा कि कुछ नहीं लिया, आज जो मुझे मिला है कभी मिला ही नहीं। ये लेना आपको आता हो, केवट ने खा आज नाथ मैं कहा न पावा। प्रेम से जब काम करे ना तो जो तृप्ति मिलती है, केवट को जो आज संतोष मिला है, आनंद मिला है, खुशी मिली है, वो कहते हैं मुझे कभी मिली नहीं। आज मुझे क्या नहीं मिला। रुपए तो बहुत मिलते हैं, उतराई में कोई पहले बार थोड़ी कोई देता ही होगा। उतराई मिली, लेकिन जो आज मिला कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति वाले पूजा करके, आज हम पूजा करने आए कुछ नहीं मिला, आज हमने पाठ किया कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला और कुछ सब कुछ मिल गया। आज मिलना बाकी ही नहीं, आज मुझे जीवन का सार मिल गया। एक दिन यदि पूजा में पाठ में तुम्हारा मन लग गया, कुछ मांगते नहीं हो, तो समझो मिला ही नहीं, मिलने की प्रक्रिया मिल गई, तृप्त होने का ढंग मिल गया। अभी तक मांग मांग के छक गए, भूख नहीं मिटी, पर प्रेम से सेवा से तृप्ति मिलती है। बीते साल मैंने बताया, बहराइच की बात है, एक बच्चे के पैर में जूते नहीं थे, कपड़े फटे थे, छोटा बच्चा था, किसी गरीब का था। रीतम्भरा ने देखा, उसे बाजार ले गई, उसको जूते पहनाए लाई, कपड़े पहना लाई, और उसका दिल आनंद से भरा। वात्सल्य ग्राम जो बसा है वो एक दिन में नहीं, तब ये वात्सल्य ग्राम का नाम नहीं था। जब एक बच्चे को अपरिचित को जिसकी माँ को नहीं जानती, जिसके बाप को नहीं जानती, जिसकी जात को नहीं जानती। बहुत बार हम जाति को जानते हैं, बहुत बार हम मजहब को जानते हैं, बहुत बार हम रिश्ते नाते जानते हैं, आदमी को नहीं जानते। जो आंखों से दिख रहा है, एक गरीब है, पैर पर जूते नहीं हैं, होगा किसी का, और कहीं हमारे दुश्मन का लड़का हो तो और गड़बड़ है, फिर तो मरता रहे। हमारे प्रेम के स्रोत सूख जाते, जाति के नाम से, मजहब के नाम से भी सूख जाते हैं। इसी प्रकरण में एक बात कहूं, एक बच्चे का नाम हमने निर्दोष रखा। निर्दोष कहीं से आया और उसके हार्ट में उसी समय छेद था, उसको भर्ती करना पड़ा। फोन से रीतम्भरा ने पूछा इसका नाम क्या रखें, हमने कहा निर्दोष। सबको लगा कि दोष होगा तो माँ का होगा, दोष होगा तो बाप का होगा, दोष होगा तो समाज का होगा, इसका क्या दोष है। तो एक भूखे को अपन रोटी खिलाते हैं, किसका है क्या है। एक हम कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, जीव जंतु को दे सकते हैं, पर मनुष्य को नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें बहुत सांप्रदायिकता है, मजहब है। हमारी मान्यता ही हमारे प्रेम के स्रोत को रोक देती है। और भी मैं बताता हूँ कि एक गाय भैंस दूध दे रही है, बच्चे को छोड़ा, दूध उसने उतार दिया, प्यार है, स्तनों पर दूध आ गया, बछड़े को बांध के दूहने लगे, थोड़ा दूध चढ़ा गई, पुनः कहते उतारना बंद कर देती। जो सहज नीचे आ रहा था बच्चे के लिए, आदमी ने दूध निकालना शुरू किया तो कम कर देती। इसलिए उसका मन बटा रहे, लोग खाने को डाल देते हैं कि उसका मन बट जाए, नहीं वो फिर से खींचेगी। जो उतर आया, बाकी नहीं उतरेगा। ये बात दूध में ही नहीं लगती, ये प्रेम में भी लगती।
सामने का व्यक्ति बदला, प्रेम का उतरना, प्रेम का बहना बंद हो गया। और ये भी मैं कहता हूं कि यदि बछड़ा ना रहे और कुछ दिन वो दूध ना दे तो नेचर से बनने वाला दूध भी बनना बंद हो जाता है। जो माताएं दूध नहीं पिलाती वो दूध बनता नहीं रहता होगा, जो पिलाती हैं 6 महीने साल दूध होता रहता है, पर जो नहीं पिलाती दूध का बनना बंद हो जाता। माने नेचर भी तुम्हारे अनुसार बदल जाती है। नेचर दूध बनाती है, तुम नहीं बनाते, पर रोड़ा लगा सकते हो। तो प्रेम जो हमारा सहज है उस पर भी हमारी धारणाएं रुकावट डाल देती है। सहज छोटे बच्चे के प्रति प्यार होता है, कुत्ते का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, खरगोश का बच्चा हो, बच्चा प्रिय लगता है। पर यदि आपके दुश्मन का बच्चा है तो अच्छा नहीं लगता। अपना बच्चा रोवे, यहाँ पेशाब कर देवे तो बुरा नहीं लगता, दूसरे का बच्चा यहाँ रोने लग जावे लेके आ जाती हैं, फलाना करती हैं, इनको समझ नहीं है। ये ठीक है कि समझ नहीं है, नहीं लाना चाहिए, पर असल में हमारी चिढ़ जो है ना दूसरे का है। ये मेरे और तेरे का भेद मेरे प्रेम के स्रोत को रोक देता है। इसलिए कितना प्रेम बढ़ सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, यदि हम प्रेम का आनंद जान जाएं, भक्ति का आनंद जान जाएं, पदार्थों का नहीं, प्रेम का, भगवान से मिलने वाले वरदान का नहीं, अपने प्रेम का। प्रेम स्वयं वरदान है, प्रेम स्वयं आनंद है, प्रेम स्वयं तृप्ति है। इसलिए प्रेम का विकास कैसे हो? किसी ऐसे संत को मिले जिसके जीवन में प्रेम हो। मेरे में नहीं है, यद्यपि बैर भी नहीं है, जैसा भी सुन रहे थे साक्षी, लगभग हम उस नेचर के हैं। आज विनोद जी को पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा हृदय कठोर था, पर जब भूदान यज्ञ में निकला तो उससे मेरा हृदय ज्यादा द्रवित होने लगा। अब देखो, इतना काम करके हृदय द्रवित होने लगा, आंसू आने लगे, प्रेम के आंसू बढ़ने लगे, हृदय आनंद से भरता गया। और अभी अभी मैं पढ़ रहा था जब डकैतों ने समर्पण किया तो किसी ने पूछा कि इनका हृदय बदल गया? सचमुच बदल गया? यानी इनका बदला हो न बदला हो, मेरा बदल गया। तो करने के बाद हृदय, कई बार करने के बाद हृदय सिकुड़ता है। यही मुख्य बात है। करना से ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरा, कई बार मैं अपने जिनको काम सौंपता हूँ आश्रमों का, जब उनका हृदय बिगड़ता है तो मुझे लगता है कर्म योग न रहा, सेवा योग न रहा, भक्ति योग न रहा, वो दुख बन गया, पश्चाताप। राष्ट्र का काम किया, पार्टी का काम किया, फिर पछता रहे भी हमने अच्छा काम किया, हमें पश्चाताप क्या? हमने अपनी ओर से कोई स्वार्थ नहीं है, कर रहे हैं। तो हमारा हृदय दिनों दिन कोमल हो, करुणा से भरता जाए। एक को बीड़ी को मना किया, यदि नहीं छोड़ा उसने तो हम कठोर हो जाते हैं। हमारा प्रेम है, हमने छुड़ाने के लिए कहा, छोड़ दिया तो ठीक, हमारा और प्रेम बढ़ना चाहिए। अभी हमारा प्रेम कम होगा। हमने गांधी जी को सुना कि किसी ने, पास वाले ने गलती की तो गांधी जी ने अपने थप्पड़ मारा कि मेरे में कोई कमी होगी, मैं अभी पूरा नहीं हूँ। यदि सामने वाला वैर का त्याग नहीं करता, इसका मतलब मेरे में अभी पूर्ण शुद्धता नहीं है, मैं और शुद्ध हूँ,
और प्रेम करूं और अच्छा हूं, नहीं तो आप मेरे से क्यों नफरत करते। प्रायः हम जब दूसरे को ठीक करने की बात करते हैं तब उसमें भी हिंसा है, द्वेष है। ठीक करने की बात करते हैं, ठीक करने वाली करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, तो हम अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाएं। एक दिन कोई हमारी नहीं भी मानेगा। भगवान ने मेरे हृदय से पैदा किए। आज मैं बहुत पढ़ता रहा, एक ये भी लाइन पढ़ी विनोबा जी की कि जब मैं गीता पर लिख रहा था, जेल में बंद बोल रहा था, तो सब गीता ज्यों की त्यों लिखी गई। उन्होंने अपने आप जब ये कहा कि मुझे ये नहीं लगा कि ये मैंने बोला है। और प्रायः जो लोग अंतर्मुख होते हैं, भगवान से युक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते इल्हाम। ये एक की बात नहीं है, पैगाम, इंट्यूशन। जब संत भीतर डूब जाते हैं तब वो नहीं बोलते, उनके हृदय से कोई अतीन्द्रिय सत्ता ही बोलने लगती है। इसलिए उस वाणी को भगवान की वाणी बोलते हैं, उस उपदेश को भगवान का संदेश बोलते हैं। जब हमारा अहंकार नहीं रहता, ईर्षा द्वेष नहीं रहता, हम सोच के नहीं बोलते, तब सहज अंदर से जो चीज निकलती है वो भगवान की ही वाणी होती है, भगवान बोलते हैं। ये लगभग सबको अनुभव होता है। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले कभी बोलते थे तो कहते थे आज वक्ता नहीं आया, आज बोलने वाला नहीं आया, आज हम बोलते रहे। यदि बोलने वाला आ जाता है ना तो बहुत अच्छा बनता है, वो अंदर आ जाता है, फिर वो बोलता रहता है तो बड़ा आनंद आता है। तो वो यूं बोलते थे, आज वक्ता नहीं आया। आज जैसा अंदर से निकलना चाहिए तब मैं बाधा बनी रही, मेरे तर्क मेरी सोच बाधा बन गई, भगवान नहीं बोले। तो ऐसे महापुरुष जिनके जीवन से परमात्मा ने ही अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, जैसे स्रोत निकलते हैं, झरना। कभी कभी हम भी सोचते हैं इतने ऊंचे पहाड़, कुआं खोदते हैं तो गहरे पानी निकलता है, इतने ऊंचे में सचमुच अभी तक नहीं समझ आया। वो साइंटिस्ट लोग जानते होंगे, पर बहुत चीजें अभी तक मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी ऊंचाई से पानी आ रहा है, क्यों आता, कैसे आता, वो तो साइंस वाले जाने। झरने गर्मियों में तक बह रहे हैं, कुएं का पानी सूखता है, कुएं के पानी सूख जाते हैं और पहाड़ के झरने बहते रहते हैं। ऐसे परमात्मा की कृपा, परमात्मा की महिमा समझना। हम ज्यादा तो अकल है नहीं, हम जानते तो हैं गुरुत्वाकर्षण, पढ़ भी लिया, ये भी जानते हैं कि हम इसीलिए नीचे को जमीन पे आ जाते हैं, ऊपर को नहीं जाते। पर फिर भी लगता है पृथ्वी गोल है। इस समय हम ऊपर हैं या हम नीचे हैं, यही समझ नहीं आता। लगता है हमें ऊपर है। पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह, चारों तरफ लोग रहते हैं, जैसे हम रहते हैं हमें लगता है हम ऊपर हैं, नीचे वालों को भी यही लगता होगा हम ऊपर हैं। और फिर हम देखते हैं थाली में हम पानी भरते हैं, यदि थाली में छेद हो तो पानी गिर जाएगा, थाली में भरा है। अब ये सागर इतना ज्यादा है कि जमीन सागर में रहती है, इतना पानी, पृथ्वी से पानी ज्यादा है, तो पृथ्वी में तो पानी रह नहीं सकता, पृथ्वी ही पानी में रहती है, रह रही है। अपने को समझ नहीं आता है। वैज्ञानिक सिद्धांत वैज्ञानिकों के अपने सिद्ध करते हैं, कई चीजें वो सिद्ध करते हैं, फिर काटते भी हैं, फिर नया सिद्धांत निकाल लेते हैं।
खोजें चल रही हैं। साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, वो खोजती। साइंटिस्ट जिद्दी नहीं है, खोजते जाते हैं, अपनी खोज से नई खोज मानते हैं, पुरानी को अस्वीकार करते हैं। आजकल अभी सिद्ध होता है इसके खाने से होता है, इसके खाने से होता है। आज सिद्ध करते हैं कि ये फायदा करता है, 4 वर्ष बाद सिद्ध कर देते हैं कि ये नुकसान करता है। ऐसा तो कई खोजें हो चुकी हैं। तो खोजें चलती रहती हैं, पर फिर भी वो जिद्दी नहीं है। एक हमको अमृतसर में डॉक्टर मिले थे और पित्ते में पथरी थी किसी के, तो मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं था। मेरे से सलाह ली, ऑपरेशन का दिन निश्चित था। मैंने कह दिया भाई मैंने भी सुना है कि पथरी निकल जाती है, लाभ होता है, तो 2 दिन टाल दो, कोई हर्ज नहीं है, दवा खाकर देख लो, मैं भी इस पक्ष में हूँ। उन्होंने दवा खाई, दर्द ठीक हो गया। तो एक डॉक्टर ने कहा कि हम हठ नहीं करते, पर हमारे सिद्धांत से पित्ते की पथरी निकलती नहीं, चूंकि उसमें मुंह नहीं है, पर यदि निकल जाएगी तो हम भी ऑपरेशन करना बंद कर देंगे, हम भी दवा दे दिया करेंगे। उन्होंने ये कहा। तो यहाँ अभिप्राय है कि कुछ लोग जिद्दी नहीं होते, और अध्यात्म में भी इतने तरह की बातें हैं। कोई ज्ञान पर जोर देता है, कोई भक्ति पर दे देता, कोई योग पर जोर देता, कोई असंगता पर, कोई कर्म योग पर। सेवा करो, पर सचमुच ये समझ लो इससे होता क्या है, तो ध्यान भी देते जाओ। जैसे आसन करते हैं तो तुरंत लगता है थोड़ी चुस्ती आई, मन थोड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत ही अंदाज लगता है, पता चलता है। आसन करने वाले, प्राणायाम करने वाले, बहुत खुशी की बात है कि आजकल रामदेव जी देश में भी पहले, अब विदेश में भी, जिस योग को लोग भूल गए थे, उन्होंने उस योग की पुनः जैसे स्थापना की। जो लोग भूल गए थे, समय सब पर कोई न कोई आता ही रहता है, कोई किसी विषय पर, कोई किसी विषय पर। तो हमारा तो योग पर भी उतना नहीं है, प्रेम पर भी उतना नहीं, पर थोड़ा थोड़ा नमूना मालूम पड़ता है। थोड़ा किसी के साथ अच्छा काम करे तो मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, और बदले की इच्छा तो रहती ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, जब बोलते हैं ना, तो हमसे कितना लोगों ने सीखा ये हमें नहीं पता, पर बोल बोल के हमने बहुत कुछ सीख लिया, इतना मालूम है। जो हमें नहीं आता था वो भी आ गया। जो गुरु से नहीं समझा वो चेलों को समझा के समझ गए। ये सच है, हंसी नहीं है। हम सोचते हैं कि उस समय हमें क्या आता था, पढ़ता मैं हूँ नहीं, पढ़ने में ज़्यादा रुचि है नहीं, मैं इतना कई चीज़ें कम ही सोचता हूँ, पढ़ने की आदत नहीं, प्रेम मुझ में नहीं है। और देखे हजारों गलतियाँ। ये तन मन गलतियों का पुतला कुछ न कुछ होता ही रहता है। कितने बार समझने में चूकते, सुनने में चूकते, बोलने में चूकते, सच बात है। और तुम भी ये बात को ऐसे ही नहीं समझना, तुम भी समझने में चूकते हो, सुनने में चूकते हो, बोलने में चूकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूं तो मैं कोई झूठी बात कहता हूं, मैं तो मानता ही हूं, तुम भी मानो या ना मानो, बोलने में चूक हो ही जाती, समझने में हो जाती। जैसे देखने में रस्सी सांप दिख जाती है, कोई योजना बना के देखते हैं, कोई ढोंग करते हैं, दिख जाती। कोई गोल चीज पड़ी है, उसका ढक्कन पड़ा है, लगता है ठन्नी पड़ी है, और कैंपा की वो पड़ी हुई, लगता है ठन्नी पड़ी है, जब झुक के उठाया तो लगा रे धोखा हो गया। ये धोखा, चूक, आंखें होते हुए, दिमाग होते हुए क्या क्या नहीं चूकता आदमी।
शीशा लगा होता है, उधर कोई जगह नहीं, लगता है एक कमरा उधर है। एक बार ख्याल में आ जाता है, हर बार बताते नहीं, नहीं लोग कहेंगे स्वामी जी बुद्धू हैं। हर बार बताया नहीं जाता, पर दिन भर चूकते ही रहते। कोई ऐसा हमको नहीं मिला जिससे चूक न होती हो। कई बार महापुरुष, किसी किताब को मैंने पढ़ा कि यदि महावीर और बुद्ध ये सर्वज्ञ थे तो उस घर में क्यों भिक्षा मांगी जहाँ कोई था ही नहीं। जब आवाज की कोई नहीं आया तो चले गए, कोई था ही नहीं उस घर पर। हम लोग अपना ही रखा सामान है, सर्वज्ञ छोड़ो, सबके भीतर बाहर की जानने की बात छोड़ो, अपना ही सामान रखा हमें नहीं मिलता। आप तो कभी नहीं धोखा खाते? बोलो, खाते हो ना? तो हमारे ही साथी हो, हम समझे हम ही गड़बड़ है। हमें अपना रखा सामान नहीं मिलता, कहीं रखते हैं, कहीं ढूंढते रहते हैं। तो ये सब होता है। अब तुम इसी बात में दुखी रहते हो, हम महाराज भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं पर हमें कोई दुख नहीं है। थोड़ा गड़बड़ भी होती है भूल का, लेकिन उस भूल के कारण हमारी मुक्ति नहीं होगी, शांति खो जाएगी, हम जो समझे हैं वो बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं, ये याद रखने लायक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच। मुझसे ही सब में ज्ञान होता है, मुझसे ही सब में स्मृति होती है। और ज्ञानमपोहनंच, और ज्ञान का लोप, ज्ञान का अभाव, निद्रा भी मेरे ही कारण होती, सब मेरे कारण होता है। तुम घबराते हो, स्वामी जी विस्मृति हो जाती। भगवान छाती ठोक के कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में हूं, स्मृति भी मेरे से होती है। स्मृति का अभाव भी, स्मृति ना मेरे रहते होता है। मैं न रहूं तो विस्मृति भी नहीं हो सकती। विस्मृति में भी परमात्मा की उपस्थिति होती है, पर तुम समझते नहीं। यदि सागर ये कहे लहर क्यों हो जाती है, फिर सागर रोने लग जाए कि मैं कोशिश तो करता हूँ पर ये लहर में मिट जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि ना मिटे, तो हम ये कहेंगे कि ये मूर्खता ही कहे को तुम करते हो कि मिटे ना। और जानते हो, तुम्हारे ब्रह्म होने में यदि खतरा है, कोई गड़बड़ है, तो यही कि तुम सोचते हो ये ना हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो। बस यही तुम्हारे सागर होने में, यही तुम्हारा चुनाव तुम्हारी पूर्णता में बाधा है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी बोलते हैं, मयि अनंत माम्बोधौ जगत वीची स्वभावतः उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। असल में तुम मैं रूपी लहर अपने को समझते हो, तुम सागर समझते ही नहीं हो। तुम लहर हो, व्यक्ति हो, मन हो, इंडिविजुअल हो, सीमित हो। सीमित लहरें होती हैं, सागर सीमित नहीं, लहरें सीमित हैं। लहरें अनेक हैं और मुझ सागर में लहरें होती हैं, मिटती हैं। उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। सागर ठीक बोलता है ना कि मुझ सागर में लहरें होती हैं पर मुझ में वृद्धि भी नहीं और क्षति भी नहीं। तो मुझ अनंत सागर में जैसे, ऐसे ही मयि अनंत महाम्बोधौ, ऐसे मुझ अनंत चैतन्य समुद्र में, मुझ अनंत ब्रह्म में, जगत बीची ही, मुझ चैतन्य में ख्यालें, अवस्थाएं होती रहती हैं, मिटती रहती हैं। न में वृद्धिर न में क्षति। ये समझ, ये समझ कब आएगी? इसलिए मैंने पहले कह दिया कि मैं सब चीजों में निपुण नहीं हूं।
अपन तो कंधा डाल दिया। ये देखा कि ये हो, पहले हम भी सोचते थे ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मन ऐसा ही क्यों नहीं रहता, ये नींद क्यों आ जाती है। हम साधु हैं, नींद नहीं आनी चाहिए, आ जाती है। कभी कभी नींद नहीं आती, आपको भी कभी कभी होता है ना। हाँ, हमें नींद नहीं भी आती, नींद भी आती है ना। तो हमने नींद आने के लिए कुछ किया, न नींद नहीं आई तो अभी किसी डॉक्टर की दवा अभी तक तो नहीं खाई। नहीं आई तो नहीं आई, आ जाएगी जब आ जाना होगा। ज्यादा चुनाव नहीं है। सागर ने चुनाव किया कि सागर न रहा, बस। तुम सागर नहीं हो बस इसलिए कि तुमने चुनाव कर लिया। यदि तुम सागर हो तो चुनाव कैसा किए हो ये ना हो। मगर ना हो कि कछुए ना हो कि मछली ना हो कि लहरें ना हो, तुम सागर हो सचमुच तो ये होंगे। तुम असल में अभिव्यक्ति हो, तुम स्वयं एक लहर हो। तुम सागर अपने को समझते ही नहीं। तुम एक जीव हो, एक व्यक्ति हो, एक अहंकार हो। तुम अस्तित्व नहीं हो। अस्तित्व बटता नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता के जगह जगह अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, ये चैतन्य अविभक्त है, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, इंडिविजुअल। मैं तुम, ये मैं तुम यह वह में बटा लगता है। ये चेतन मैं तुम यह वह नहीं है। चेतन तो एक है, एक चेतन है। सब गोविंद है। सब गोविंद नहीं समझ आए तो सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोई। सब चेतन है, बिन चेतन नहीं कोई। बिन चेतन, गोविंद बिन नहीं कोई, चेतन बिन नहीं कोई। नींद बिना चेतन के, सपना बिना चेतन के, जगना बिना चेतन के। जगना परमानेंट नहीं है, जगना टेम्परेरी है, थोड़ी देर रहता है। जिसका परमानेंट रहता हो आज बोल दे। जिसका सपना परमानेंट हो वो बोले, जिसकी नींद स्थायी हो वो बोले। पहले तो जिनकी स्थायी होगी वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलने के लिए जगना चाहिए। जो सोए हैं, सोए थे, वो बोले ही नहीं। दीवार नहीं बोली, हमें मालूम है ये सोई है। लेकिन जो भी सोया है उसका अधिष्ठान आश्रय परमात्मा है। बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब तुम जिससे सब हुआ है उसे तो तुम समझते नहीं, जो हुआ है उसमें से किसी को मैं समझ रहे हो। तुम मैं किसे समझते हो, जो होती है या जो है। ये सुबह जगने पर कहते हो ना मैं जगा, माने जो सुबह आया ये मैं। जो सोया तुम, जो सदा रहता है वो तुम नहीं। जिसके रहते ये होता है। सोच ही फर्क है, सोच ही गलत है। तुमने सच्चाई से सोचा ही नहीं। ना गीता सुनी, ना उपनिषद, ना गुरुओं की बात सुनी। अभी अभी आज मैं बैठा था तो नवे गुरु जी की एक बात मैंने नोट की, बहुत अच्छी लगी तो मैं ले आया। एक वाक्य है, को माई भूले मन समझावे। को यहां नहीं कहा तुम की वो, को कोई ऐसा, जैसे पंजाबी बोलते हैं ना, कोई मेरी मन दिया बागा मोड़े। कोई ऐसा मिल जाए, ये नहीं कि यूपी वाला कि पंजाब वाला कि पंडित की बनिया। कोई ऐसा संत मिले जो मेरी मन दिया बागा मोड़े। तो यहाँ गुरु महाराज क्या कहते, को। वही हिंदू का नहीं कहा, हिंदू साधु मिले कि सिख मिले। आजकल ये सिख हिंदू का भी बड़ा झगड़ा चलता है। ये जब तक आदमी रहेगा ना, ये ठिकाने न रहता है न रहने देता है।
थोड़ी सी समझ के जीना है। तो को माई भूलो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर। वेद पुराण साध, तब तो साधु होते थे, अब कोई साधु ही नहीं। कई मत के हिसाब से अब साधु नहीं है। और ये साधु की जो बात कही है, पता नहीं किस साधु की कही। वेद पुराण साध मग सुन कर। नवे गुरु जी किस साधु का जिक्र करते हैं? वेद पुराण साध मग सुनकर निमिख नहारी गुण गावे। एक निमिख भी परमात्मा का गुणगान नहीं गाता, परमात्मा का ध्यान ही नहीं, परमात्मा का पता ही नहीं। परमात्मा क्या है, उसकी क्या विशेषता है, कभी ख्याल में नहीं आता। निमिख नहरि गुण गावे। कई लोग कहते हैं हमको तो यदि 1-2 मिनट के लिए भी भगवान का सुमिरन हो जाता है ना, तो बस लगता है जैसे आज का पूरा दिन ठीक, दिन का दिन। कभी कभी तो जीवन सार्थक लगने लगता है 1 मिनट में, 1 मिनट। तो निमिख नहर गुण गावे, दुर्लभ देह पाए मानव की, मानस की। दुर्लभ देह पाए मानस की। दुर्लभ कहाँ है? ये शायद कोई एक संप्रदाय के नहीं बोलते, जितने दुनिया के ग्रंथ होंगे मनुष्य के लिए लिखे गए, वो सब मनुष्य के। और मनुष्य ठीक हो जाए तो गधा पहले ही ठीक है, पेड़ पहले ही ठीक है, जमीन पहले ही शुद्ध है। जमीन कहाँ अशुद्ध है? हम ही अशुद्ध करते हैं, फिर चरण डलवा के शुद्ध करते हैं। दुर्लभ देह पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावे। माने पैदा हुआ, जन्म दुर्लभ मिला, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे गर्म दूध ठंडा हो जाता है, हम लोग दूध ठंडा हो जाए तो कहते हैं सिरा लो उसे, गर्म को ठंडा करो। ये जो जिंदगी मिली है चली जाएगी। और माया मोह महासंकट बन, तास्यु रुचि उपजावे। ये जो संकट है, मैं देव हूं, ये मेरा है, यही तो दुख है। ये संकट का जंगल है, संकट बन है, ये मेरा तेरा माया। तासो रुचि उपजावे, इसमें रुचि ले रहा है, मेरा बनाने में। मेरा घर बना लेना, रहने भर का नहीं, मेरा बनाने में रुचि है। और जब तक मेरा ना हो तो कहता किराए का है। महाराज जब तक आप आशीर्वाद दो, अगले बार जब चरण डलवावे तो किसके घर में? अपने घर में। अरे भाई जिसमें रहते हो रह लो। तो इसमें रुचि है, मेरा बनाने में, माया में, इसमें। और अंतर बाहर सदा संग प्रभु। देखो ऐसे भी संप्रदाय हैं जो सब जगह भगवान को नहीं मानते, आज भी हैं, पहले भी रहे होंगे। पर हम जिन संप्रदायों के मानने वाले हैं, हाँ, वो सब कहते हैं अंदर बाहर। अंतर बाहर सदा संग प्रभु। अंतर बाहर भी, चाहे जाओ चाहे जहां रहो, सदा संग प्रभु। प्रभु तुम्हारे सदा साथ रहता है, रहता है, पता है, सुनते ही हो। तभी तो लगता है कि कितने बार हम चले आए और चले गए, हम सफल नहीं हुए। हम एक अर्थ में सफल हैं, हम समझने में तो सफल हैं, हम समझाने में सफल नहीं मानते अपने। समझाने में सफल नहीं हैं हम। क्यों? समझाते हैं कि अंतर बाहर सदा संग प्रभु, तास्यु नेह न लावे। उससे नेह नहीं करता, जो अंदर भी है बाहर भी है, तेरे संग है, सदा संग प्रभु।
सुबह भी, शाम भी, दोपहर, स्वप्नों में, जागृत में तेरे संग है। चल तेरे संग है, पर कभी तो याद आ जाए कि हाँ है। ये कभी नहीं लगता मेरे संग है। सोने में भूल जाऊं, चलो बातचीत में भूल जाऊं, पर जब याद आवे तब तो लगे कि पहले भी मेरे साथ था, अब भी है, आगे भी रहेगा। मान लो लहर भूल जाए पानी को, मैं नहीं कहता नहीं भूलती, भूल जाए, लेकिन जब याद आवे तो ये याद कभी ना आना चाहिए कि लहर को ये लगे उस समय मेरे पास पानी नहीं था। जब याद आए, जब होश आए, होश ना हो कोई बात नहीं, जब ध्यान आए। जैसे अभी तक हमारे पास परमात्मा नहीं था, हम ढूंढने निकले थे उसकी तलाश में, लेकिन मिल जाने के बाद उस दिन तो कहो कि अरे कभी बिछुड़ा ही नहीं था, पहले भी मेरे साथ था, अब भी, आगे भी मेरे। कब नहीं रहेगा? जिस समय मैं भूल जाऊंगा, बस होगा उस समय भी, पर मैं भूल जाऊंगा तो भूल गया तो भूल गया। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। तो परमात्मा मेरे संग सदा रहता है, ये कभी याद आती है ऐसी याद। देखो हमें तुम्हें भूलते हम भी हैं, देखो हम नींद में भूल जाते हैं, हमें याद वाद नहीं रहता, पर जाग के जब हम सोचते हैं तो लगता है जब हम भूल गए थे तब भी हमारे साथ था। इतना फर्क है। देखो हमें ये मालूम है कि जब हम सो गए थे तब भी मेरे साथ था। यदि लहर पानी को पहचानती है तो ये कह सकती उस समय मुझे पता नहीं था, पर लहर ये नहीं कह सकती उस समय पानी मुझ में नहीं था। इस समय है, पानी को मैं पहचानती हूं, तो कल मेरे साथ होगा कि नहीं? बोलो। होगा, वो होगा, मैं भूल सकता हूं। इसलिए ये भी कहा है कि हम भूल जाते हैं, हम सो जाते हैं, हमारा पिया हमारे साथ हम बिस्तर, हमारे साथ रहता है, हम सो जाते हैं, हमारा पिया सोता ही नहीं, हमें छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ता और वो सोता भी नहीं। हम जग जाते हैं, हम सो जाते और जगते हैं तब भी हमारे साथ वो नहीं। दुर्भाग्य देखो, कम से कम सांसारिक स्त्रियां जगती हैं तो उनका पति उनके पास होता है, हम जगते हैं तब भी संसार मेरे साथ होता है, परमात्मा मेरे साथ नहीं होता। जागे में जगत मेरे साथ, सोए में जगत भी गया, परमात्मा तो मुझे मिला ही नहीं। और जिसको मिला वो जानते हैं कि स्वप्नों में भी मेरे साथ था। जाग के सोचा, स्वप्नों में भी था, नींद में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा मुझे पता चला है। मुझे ये पता नहीं चला मेरा साथ छोड़ जाता है, ये तो मुझे पता है कि हम भूल जाते हैं, हम भूलने वाले हैं, हम भूल जाते हैं, पर वो हमें छोड़ता नहीं है, अंग संग है, सदा रहता है। तो तास्यु नेह न लावे। अंत में नानक मुक्त ताई तुम मानो, जय घट राम समावे। अब देखो, जय घट राम समावे, जिसको राम अपने घट में समाया पता चल गया, नानक मुक्त ताई तुम मानो, उसको तुम मुक्त मान लो। वो मुक्त है जिसको राम अपने घट में मिल गया। अब घट में न मिलने का कारण क्या हो सकता है? जब वो घट में है, न मिलने का कारण केवल ध्यान नहीं है या मौजूद नहीं है? अच्छा, तो यदि ये भूल है, इसलिए तो है को माई भूलो मन समझावे, इस मेरे भूले मन को कोई समझावे। क्यों? वेद पुराण साधमक सुनकर निमिख न हरि गुण गावे। हरि को अपने में उपस्थित पाके धन्य अनुभव नहीं करता, कभी गदगद नहीं होता। कहते भी हैं हाँ मिल गया, फिर भी अभी मिलने की तलाश है। मिल गया, एक सेकंड नहीं लगा। यदि एक सेकंड मिल गया लग जाएगा ना,
तो फिर कल से ये नहीं कहोगे कि बिछुड़ जाता है, ये कहोगे हम भूल जाते हैं। हम भूल तो जाते हैं पर बिछुड़ नहीं सकते, यदि मिल गया है तो। और हम इतना ही कहते हैं, हम भी भूल जाते हैं पर हमें मिल गया है, और मिल गए का आनंद भी मिलता है। भूल गए का गड़बड़ है, पर याद आते ही हमको, जब भी याद आती है, देखो तुम्हें धन की याद आई तो कभी धन दूर होगा, जब याद आई तो उसको ढूंढ के उठाने जाना पड़ा। पत्नी दूर, पति कभी दूर, कभी मायके में, बेटा कभी स्कूल में। खबर आ गई कि अपहरण हो गया तो चिंता है, मेरे बेटे का नहीं हुआ फिर भी चिंता है कहीं मेरा ही बेटा ना गया हो। एक बात बताएं, दुनिया की कोई चीज याद आए तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास हो, पर परमात्मा की याद आए और तुम्हारे पास ना हो, ये हो नहीं सकता। इधर ध्यान रखना। या तो तुम ऐसे किसी परमात्मा की तलाश में हो जो आदमी की तरह होगा, औरत की तरह होगा, रुपए की तरह होगा, किसी और संप्रदाय का होगा। भारतीयों के चिंतन का परमात्मा याद नहीं आए, ये हो सकता है याद आए और तुम्हारे पास ना हो। तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। तुम सोचते हो राम वहां है, हम यहाँ बैठे याद करते हैं, ये बुरा नहीं है, लेकिन अभी उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा नहीं है, जिसकी याद करो और तुम्हारे पास ना हो। यदि लहर जल को जानती है, यदि शर्त, यदि लहर पानी को जानती है और पानी उसे मिल गया है, सो गई, भूल गई, ये हो सकता है, पर जब उसे याद आएगी पानी की तो लहर बिछोह का अनुभव करेगी। जब पानी की याद आएगी तो लगेगा हो 2 मील दूर है पानी मेरे से, परसों तो था आज नहीं है मेरे पास, आज तो है कल मेरा साथ छोड़ जाएगा पानी। और यदि ऐसा है कि कल छोड़ देगा, परसों मेरे पास नहीं था, हाँ परसों मुझे पता नहीं था, ये तो हम कह सकते हैं, पर यदि हमें पता है तो परसों मेरे साथ नहीं था, सोते समय मेरे साथ नहीं था, कल साथ नहीं होगा, ऐसा ख्याल आ सकता है जानने वाले को। जानने वाले के मन में ये ख्याल नहीं आ सकता। तो अब देखो, अब पहले परमात्मा की तरफ से गलती थी कि हमको नहीं मिलता था, रहम नहीं करता था, बड़ा निर्दयी था। अब हमें अपनी 100% गलती हमें अपनी लगती है कि हम भूल जाते हैं, वो तो हमारे पास रहता है, हमारी गलती है, हमें जरूरत नहीं, हम विषयों की याद में चले जाते हैं, उसको भुला देते हैं, हमारी गलती है। हम उसको भूलते हैं, वो हमें नहीं छोड़ता। इसलिए अब इसलिए हमसे भगवान खुश है, क्योंकि यहाँ गलती तुम्हारी और इल्जाम भगवान पे लगाते हो। हम इतने अच्छे हो गए हैं तुमसे, इतने अच्छे हो गए कि अब हम भगवान पर इल्जाम कोई नहीं लगाते, उसकी कोई गलती नहीं, हमारी ही नासमझी, हमारी ही वासनाएं, हमारे ही अहंकार हमको भुला देते हैं। वो तो मेरे मैं हैं, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरे में मेरा पना नहीं, उन्हीं का सब 100% मेरे में उनका ही होना पना है। मैं भूल के अपने को अलग समझने लगता हूँ, ये मेरी गलती है। अब मुझे गलती का पता चल गया, भूल का पता चल गया, भूल सुधारना है, भूल सुधारी है। अभी भी भूल जाते हैं, लेकिन भूल का पता चल गया। इसलिए पूज्य शरणानंद जी महाराज ये भूलने की बात कहते, भाई याद करो कि तुम में हैं, तुम में बैठे हैं, योग युक्त। तो योग है, वियोग नहीं, नित्य योग, संयोग नहीं। संयोग का वियोग होता है, दूरी हो जाती है। भगवान की कभी दूरी नहीं हुई, सिर्फ विस्मृति हुई है।
विस्मृति हुई, स्मृति करो। तो यदि अभी विस्मृति भी क्या कहें ठीक से पता हो तो लगेगा हाँ मिला। जब पता चल जाएगा मिला, आज मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मैं के, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे चैतन्य, मेरे स्वरूप हैं, अब मैं फिर भूल गया। अब भूल गए का फिर याद आ गई। याद आई तो वही, याद आते ही वो मेरे पास थे, मैं उनके पास था। भूल गए तो याद नहीं रही, पर जब याद आई तब भी लगा जब मैं भूल गया था तब भी मेरे साथ थे, जब मैं सपने में था तब भी मेरे साथ थे। वो ना होते तो मैं होता ही नहीं, ऐसा पता चला। इसलिए इस सत्य को जानो और जीवन को धन्य करो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।